हाय जेमिनी, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस भी आती है, हम वो भी यहाँ पर देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आए हैं उसके आगे आने वाले जो अगले 7 दिन हैं उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। जेमिनी, मिथुन राशि, नेक्स्ट 7 डेज। जेमिनी, मिथुन राशि, अगले 7 दिन। ओके, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ। जेमिनी, मिथुन राशि, अगले जो 7 दिन है ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। अभी मेरा इम्पोर्टेंट कहने का मतलब ये है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगले 7 दिन जो है ना। देखिए, आप भी, मैं ये कहूंगी कि आप भी थोड़ा प्रैक्टिकली रहने वाले हो अगले 7 डेज। ओके, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि आप हमेशा ही प्रैक्टिकल रहोगे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज इमोशनल भी हैं। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अगले 7 दिन की तो मुझे एनर्जी लग नहीं रही है, उससे ज्यादा की ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जेमिनी, मिथुन राशि, नेक्स्ट 7 डेज। 5 of Wands, Knight of Pentacles, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें थोड़ी सी स्लो और हैवी हो सकती हैं। 7 of Swords एंड 2 of Pentacles, 5 of Cups की एनर्जी है। यहाँ पर भी 5 of Cups ही आया था। ठीक है, यहाँ 5 of Cups के नीचे जो है सन की एनर्जी है, यहाँ पर 4 of Cups की एनर्जी है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ जेमिनी, अगले 7 दिन थोड़ा सा ना आपको प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। थोड़ा सा नहीं कहूंगी, थोड़ा ज्यादा ही प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ठीक है, और नेक्स्ट 7 डेज में आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत है। विद चैरियट एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, आपको आने वाले अगले 7 दिन में ना कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ सकता है। मे बी, देखिए, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक अर्ज, मतलब एक ऐसी जगह पर हो जहां आपको चूज करना है, जहां से आपको ये देखना है कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर इस चीज को चूज करना चाहिए, इस तरफ मैं बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, क्या करूं। और ये जो चॉइस हो रही है ना, ये लिटरली एक ऐसी चॉइस है कि आप जिस चीज को छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, वहां आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो। इमोशनली बहुत ज्यादा आप वहां से कनेक्टेड हो, और लेकिन आप
जिस जगह आपको आगे बढ़ना है ना, जिस तरफ आपको डिसीजन लेना है आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आपको डिसीजन लेना होगा। लिटरली नेक्स्ट 7 डेज खुशी और गम दोनों की एनर्जीज है। एक कुछ नया शुरू करने का, कुछ नया शुरू करने की खुशी है, दूसरा कुछ छूट जाने की खुशी है। ओके, वो वाली एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी क्या हो सकता है, आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में गिव अप भी कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए तो आप गिव अप भी कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल रहे कि ठीक है मुझे ये काम करना है, मुझे मेरी ड्यूटीज को पूरी करनी है, लेकिन ये काम भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल अगर आपने थोड़ा सोचा ना इन ऑप्शंस को, इन चीजों को, तो आप डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, क्योंकि विद चैरियट ना आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि थोड़ा सा आपको खुद को पुश करना होगा इस एनर्जी की तरफ। ठीक है, और इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके, एक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग बन के पत्थर दिल के साथ थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा पत्थर दिल रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बच्चों, जैसे किसी को हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है। ठीक है, अभी घर छोड़ना पड़ेगा, हायर स्टडीज के लिए कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अभी घर को छोड़ना उस इंसान के लिए इजी नहीं है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अपने घर वालों से इमोशनली अटैच्ड है, तो लेकिन अब उसको एक बड़ा डिसीजन बनाना है। तो अगर वो इमोशनल हो जाए तो वो आगे शायद नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चले कि ठीक है अभी तो मुझे ये डिसीजन लेने की जरूरत है, ये टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली वो डिसीजन लेगा। तो आपके लिए हो रहा है कि इस समय अगर आप इमोशंस में बह जाओगे तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप रॉन्ग डिसीजन भी बना सकते हो, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप वही उसी चक्रव्यूह में रह जाओगे। आई रियली डोंट नो मैंने चक्रव्यूह क्यों बोला है। मे बी ये किसी साइकिल को एंड करने की बात हो रही है। ठीक है, और आप इस साइकिल को एंड कर ही तभी सकते हो जब तक कि आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो जाओ, क्योंकि मे बी आप इस साइकिल में बंधे ही तभी हुए हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो, आप इमोशनल लेंस से चीजों को देख रहे हो, इमोशनल हो रहे हो उस एनर्जीज में, तभी आप चीजों को लेकर के, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तभी आप जगल कर रहे हो, लिटरली जगल जगल कर रहे हो। ठीक है, आपके माइंड में भी बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। पर आपको यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पर होना चाहती है विद दिस सन कार्ड, बट चॉइस आपके पास है। आपको देखना है, या तो आप लॉस पर फोकस कर लो कि क्या छूट रहा है, क्या मेरा लॉस हो रहा है, या फिर आप इस चीज पर फोकस करो कि मेरे लिए अब क्या आ रहा है नया। ठीक है, दोनों ही पहलू हैं, देखने का नजरिया अलग अलग है। अब आप किस नजरिए से अपनी लाइफ को इस टाइम पीरियड में देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज मायने रखती है। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए विद दिस ट्रेंड कार्ड ना आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अपने जीवन की एक नई स्टोरी में आपको टैप इन करना है। यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, और वो ऑप्शन आपके लिए अगले 7 दिन में आ रहा है। अब आप उसको किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से चूज करते हो, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। अगर आप इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर यूनिवर्स जो आपको कब दे रहे हैं ना, आपको एक नई शुरुआत दे रहे हैं, आप उसको नहीं ले पाओगे, फिर आप इसे लूप में, इसे साइकिल में कहें, इसी चक्रव्यूह में कहें, आप फंस करके रह जाओगे। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में नई स्टार्ट करना चाहते हो तो प्रैक्टिकल होकर के चीजों को देखो, प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट करो, ऑप्शंस को चूज करना स्टार्ट करो, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप अपने जीवन में लिटरली जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी को पा पाओगे। ठीक है, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, और ये चीज आप तभी फॉलो कर सकते हो जब आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के, लॉजिकल होकर के चीजों को सोचोगे, क्योंकि फॉर श्योर यहाँ पर एक नई शुरुआत है आपके लिए। भले ही वो शुरुआत बहुत धीरे हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पर एटलीस्ट उस शुरुआत को यहाँ पर करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो अभी आप में से बहुत सारे लोग इमोशनली वहां पर स्टक नजर आ रहे हो, और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कोई आपका लूप है, कोई चक्रव्यूह हुआ, कोई एक चैप्टर है जिसको आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो, जिसको आप एंड नहीं कर पा रहे हो, और अगले 7 दिन आपको इस चीज का मौका मिलने वाला है। लिटरली यहाँ पर मौका मिलेगा, यूनिवर्स आपको यहाँ पर मौका देंगे कि प्रैक्टिकल हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी डिवाइन टीम से कनेक्ट हो। आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर क्या गाइड कर रही है, आपका दिमाग आपको क्या यहाँ पर बता रहा है, आपका माइंड आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है। थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड होना है आपको यहाँ पर। ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड आपको यहाँ पर होना है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
कोई और गाइडेंस आप देना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में इसके अलावा जेमिनी मिथुन राशि को? आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अब ये टाइम नहीं है गिव अप करने का गाइस, प्लीज डोंट गिव अप। एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, चीजों को बैलेंस करना होगा, अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करना होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना, इमोशनल हो रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। मे बी कुछ लोग भी हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको खुद का दिमाग यहाँ पर चलाना है इस टाइम पीरियड में जेमिनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के आपको चीजों को लेना पड़ेगा, केयरफुली आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा अपने चॉइसेस को, अपने डिसीजंस को, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विद दी एम्परर कार्ड, मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी एम्परर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मेजर अरकानस के यहाँ पर कार्ड आपके लिए आ रहे हैं, और आपके लिए टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस कर लेते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, अपने लॉजिकल माइंड को यूज करते हो, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल अगर आप होते हो, तो डेफिनेटली आप सही रास्ते को चूज कर पाओगे और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज ये लिटरली चैरिट का कार्ड अगर ग्रोथ का कार्ड है, ट्रेवल का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, तो एक्शन ना लेना ये एक लूप में स्टकनेस का कार्ड भी है, ऑब्स्टेकल्स में, कि आप डिसीजन ही नहीं कर रहे हो, आप ले ही नहीं रहे हो, आप उस साइकिल को खत्म ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये मैं कहूंगी ये आप पे डिपेंड होगा कि आप इस चीज को कैसे करते हो या नहीं करते हो अगले 7 दिन, लेकिन आपको वो मौका मिल रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। तो ये जेमिनी आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।